Dear students, good afternoon. कल असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दा यूनिट स्टार्ट कीता सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਔਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਾर्ट्स है उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीकुएंसी के हिसाब नाल। ठीक है, सब तो पहला जिहड़ा पार्ट है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स का वो है रेडियो वेव। ये सब तो घट फ्रीकुएंसी दी रेडिएशनस होंदियां और इन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज जिहड़ी है 5 × 10⁵ हर्ट्ज तो लैके 10⁹ हर्ट्ज तक होंदी है। ये किस तरह प्रोड्यूस होंदियां? ये उन्हां सर्किट्स द्वारा प्रोड्यूस कीतियां जांदियां जिहड़े ऑसीलेटिंग सर्किट हुंदे आ जिहदे विच कैपेसिटर या इंडक्टर लगे हुंदे आ। इस तरह के जिहड़े सर्किट जिहड़े भी सर्किट दे विच इस तरह का कोई एलीमेंट लगा है उन्हां सर्किट्स तो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस प्रोड्यूस कीतियां जा सकदियां। और इहदे यूजेस की है, इन्हां दे यूजेस नूं आपां जे देखीए ते जिहड़ियां रेडियो वेव्स है इन्हां नूं हमेशा कम्युनिकेशन परपस के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो सैलूलर कम्युनिकेशन है, चाहे वो टैलीविजन कम्युनिकेशन है, चाहे वो रेडियो कम्युनिकेशन है। मतलब आपां रेडियो वेव्स नूं कम्युनिकेशन परपस के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, हुण जिहड़े इहदे यूजेस है मैं कम्युनिकेशन परपस के ही इत्थे लिख रहा हैं। सब तो पहला यूज है इहदा एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड दे विच। जे तुसी रेडियो नूं देखिया होए कदी ते रेडियो दे विच FM और AM लिखिया हुंदा। AM दा मतलब हुंदा एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। एक आदे वास्ते यूज किया जाता फॉर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। जिहड़ियां आपां प्रोपेगेशन का तरीका हुंदा एक एंटीना हुंदा एक रिसीवर हुंदा। एंटीना तो रिसीवर तक जे ग्राउंड तो वेव्स जा रही हैं तो उन्होंने ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जिहड़ियां एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड है इहदे विच जिहड़ियां वेव भेजियां जांदियां ग्राउंड दे अर्थ दे सरफेस दे उत्ते ही भेजियां जांदियां। इस करके इहनूं आपां ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन दे विच यूज करते हैं। और इन्हां दी इस बैंड दी जिहड़ा फ्रीकुएंसी बैंड का मतलब हुंदा ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ वेव्स। ठीक है, उस पूरे के पूरे बैंड दे विच एक सब तो घट फ्रीकुएंसी वाली वेव्स होंदियां 530 किलोहर्ट्ज तो लैके 1710 किलोहर्ट्ज तक इन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज दे विच जिन्ना बैंड बनदा उहनूं आपां एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोल दिंदे आ। उस तो अगे आंदा शॉर्ट वेव बैंड SW। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ कई बारी रेडियो के उत्ते लिखा हुंदा। तीन हुंदे टोटल AM FM एंड SW ने शॉर्ट वेव बैंड। ये स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए यूज किया जाता। मतलब जो ट्रांसमिटिंग एंटीना तो वेव्स नूं भेजा जाता स्काई ते, फिर स्काई तो टकरा के आयनोस्फेयर के नाल वेव्स जिहड़ियां रिसीवर एंटीना तक पहुंचदियां और उन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज जिहड़ी है 1710 किलोहर्ट्ज तो लैके 54 मेगाहर्ट्ज तक हुंदी है। नैक्सट आंदा टेलीविजन वेव्स जिहड़ियां साडे घरां दे विच डिश एंटीने दे उपर आ रही हैं और डिश एंटीने दे उपर जिहड़ियां वेव्स आ रही हैं उन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज 54 मेगाहर्ट्ज तो लैके 890 मेगाहर्ट्ज तक है। सारियां ही रेडियो वेव्स है। ठीक है, नैक्सट आंदा फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड जिन्हों FM बोलते हैं। FM मीन फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड। ठीक है, ये आपां कमर्शियल रेडियो के लिए यूज करते हैं। FM मिर्ची तुसी सुनते हो या 98.6 मेगाहर्ट्ज ते तुसी साडा चैनल चल रहा है कठुआ केंद्र तो चल रहा है या अमृतसर का है या किते भी या जलंधर तो आ रहा है। ठीक है, FM जिहड़ा साडे लागे है वो कठुआ है और कठुआ तो शायद 98.6 है शायद, मतलब 88 मेगाहर्ट्ज तो लैके 108 मेगाहर्ट्ज तक इहदे चैनल हुंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फ्रीकुएंसी रेंज FM ਦੀ ਚੱਲਦੀ है। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीकुएंसी बैंड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ यूज करते हैं सैल फोन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। बैंड मीन फिर तो फ्रीकुएंसी है 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीकुएंसी तो लैके 3000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीकुएंसी रेंज ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करते हैं सैलूलर कम्युनिकेशन वास्ते जिन्होंने आप सैल फोन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव जिहड़ियां इन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज तो लैके 300 गीगाहर्ट्ज तक हुंदी है। गीगा मीन 10⁻12 मतलब 1 गीगाहर्ट्ज तो लैके 300 गीगाहर्ट्ज तक इन्हां दी फ्रीकुएंसी रेंज हुंदी है। और ये किस तरह प्रोड्यूस होंदियां हैं मेन तुसी दो चीज़ां याद रखनियां। माइक्रोवेव की फ्रीकुएंसी रेंज कितनी है
और दूसरा तुसी याद रखना है कि प्रोड्यूस कितना होंगे। सारिया वेव्स की प्रोडक्शन तुहानू पता होनी चाहिए किस तरह होंगी है, ठीक है। माइक्रोवेव्स कुछ टाइप के डिवाइसिस होंगे जिन्हों तो पैदा की डिवाइसिस के नाम क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, डिवाइसिस है। मैग्नेट्रॉन या गन डायोड, गन साइंटिस्ट का नाम है जिन्हें डायोड बनाया सी। ये जिहड़े डिवाइसिस है जिन्हों तो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कीतियां जांदियां, इन्हां दे प्रोसैस दे विच असीं नहीं जावांगे कि किस तरह प्रोड्यूस होंदियां, बस तुसीं इन्ना ही लिखना है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पैशल टाइप्स ऑफ डिवाइसिस लाइक क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड एक्सेट्रा। यूजेस, इनू रडार दे विच यूज़ किया जाता है, जिहड़ी रेडियो डिटैक्शन एंड रेंजिंग, मतलब एरोप्लेन कितनी स्पीड ते जा रहा है उहदी हाइट नू मेजर करन दे लई या उहदी स्पीड नू मेजर करन दे लई असीं रडार एंटीना तो वेव्स नू, रेडियो वेव्स नू या माइक्रोवेव्स नू ट्रांसमिट करते हैं और उहदे नाल टकरा के एरोप्लेन दे नाल टकरा के जदों वापस आंदी है तो इनू रिसीव किया जाता है। फिर उहदे तो सानू पता चल जाता है कि उहदी हाइट कितनी है, प्लेन कितनी हाइट ते उड़ रहा है या उहदी स्पीड कितनी है। दूसरा, जदों आपां कभी क्रिकेट मैच देखते हैं तो असीं देखते हैं कि जो क्रिकेट बॉलर जिहड़ा है वो बॉल नूं थ्रो करता है, उस वेले उसकी स्पीड जिहड़ी है वो साडी स्क्रीन के उत्ते आ जाती है कि इन्नी स्पीड के उत्ते उन्हें बॉल नूं जिहड़ा है वो थ्रो किया है, ठीक है। वो बॉल की जिहड़ी उहदी थ्रो है उन्होंने भी असीं माइक्रोवेव्स ऑपरेटेड जिहड़े साडे एंटीनास लगे आ उत्थे वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो डिटैक्ट कर लेंदे कि कितनी स्पीड ते जा रहा है। कई बार तुसीं फॉरन दी मूवीज़ दे विच देखा होगा कि फॉरन दी मूवीज़ दे विच कोई बाइक जा रहा होंदा बड़ी फास्ट, तो एक पुलिस वाले को एक गन टाइप का डिवाइस होंदा जिहड़ा वो इस तरह करके उन्होंने देखता है, डिटैक्ट करता है, नाल उहदी स्पीड का पता चल जाता है। मेरा चलान भी इस तरह ही कटोया ही एक बार। ऑटोमोबाइल की स्पीड नूं भी माइक्रोवेव्स कंट्रोल्ड डिवाइसिस द्वारा ही डिटैक्ट किया जाता है। तीसरा, घरां दे विच तुहानूं पता ही है आजकल माइक्रोवेव ओवनस आ चुके हैं, वो कुकिंग परपस के लिए असीं उन्हां नूं यूज़ करते हैं। तो नैक्सट है ट्रेन जिहड़ियां चल रही हैं रेल्स के उत्ते, उन्होंने माइक्रोवेव कंट्रोल रूम बनाया है। वो माइक्रोवेव कंट्रोल रूम तो ट्रेन की स्पीड का भी पता चल जाता है और ट्रेन की किस लोकेशन है, किस लोकेशन के उत्ते ट्रेन है उसका भी पता चल जाता है, ठीक है। नैक्सट चलते असीं इंफ्रारेड रेडिएशन की तरफ। इंफ्रारेड वेव्स जिहड़ी है उन्होंने फ्रीकुएंसी रेंज 3 × 10⁻11 तो लैके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होंगी है, ठीक है। ये रेडिएशंस जिहड़ियां हैं सब तो पहले हर्शल ने डिस्कवर कीतियां सी, ठीक है। और ये रेडिएशंस कित्थों प्रोड्यूस होंदियां, कोई भी हॉट बॉडी जिहड़ी है उहदे विचों प्रोड्यूस होंदियां या कुछ मॉलीक्यूल्स तो भी प्रोड्यूस होंदियां इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इन्हां नूं ह्यूमन आई डिटैक्ट नहीं कर सकती, बट स्नेक्स इन्हां नूं डिटैक्ट कर सकते हैं। ताई करके स्नेक नूं नेरे दे विच भी पता चल जाता है कि कोई भी आ रहा है, ठीक है। उसकी बॉडी वार्म होंदी है हर एक बंदे की, वो वार्म बॉडी के विचों रेडिएशनस निकल रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही हैं, उन्होंने डिटैक्ट कर लेंदी है आईज जी, साडी आईज नहीं डिटैक्ट कर पाती, ठीक है। यूजेस दे फिजियोथैरेपी, फिजिकल थैरेपी दे विच इन्हां नूं यूज़ किया जाता है टू जिहड़े जो मसल पेन हो रहा है किसी का तो उन्होंने सेका नहीं देंगे, वो मतलब उस थैरेपी के लिए भी इन्हों यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट्स के विच जिहड़े सोलर सैल्स लगे है उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए असी इंफ्रारेड वेव्स ही यूज़ होंदियां सन तो जिहड़ियां आंदियां। फिर डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स जे तुसी प्राप्त करना चाहते हो तो तुहानूं फिर उन्होंने धुप्पे सुकने पाने पैंदा है, तो फिर जिद्दां असी माता ते जांदे सानूं सेब जे मिलदे सुक्के, वो किस तरह बनते, इंफ्रारेड रेडिएशंस जिहड़ियां हैं उन्होंने डिहाइड्रेट कर दिंदियां, ठीक है। फिर फोटोग्राफ जे असीं फॉग दे विच जां समोक बहुत ज़्यादा धुआं है या बहुत ज़्यादा धुंध पई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फोटोग्राफ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ कई चीज़ों के फोटोग्राफ नहीं लै सकते, बट ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ कैमरा ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फोटोग्राफ्स भी लै सकते हैं। ग्रीन हाउस इफैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट्स ਨੂੰ वार्म ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ भी यही ਇਨਫਰਾਰੈਡ रेडिएशंस ही यूज़ कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ हैं। सोलर हीटर्स या सोलर कुकर भी इनफ्रारेड रेडिएशंस द्वारा ही वर्क करते हैं। नैक्सट पार्ट आता है इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम का विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट की फ्रीकुएंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होंगी है तो लैके 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होंगी है। बहुत नैरो रेंज ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम है जो परमात्मा ने साडियां अखां नूं डिटैक्ट करने वास्ते दिता है। देखो पहलियां दी रेंज किन्नी दूर तक है, बेचारे दी
10 रेज़ पावर 14 तो लैके 10 रेज़ पावर 14 तक ही है, बस इतने 4 है 8 है। बहुत नैरो रीजन ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम जिहड़ा विजिबल लाइट दा हुंदा है। और किद्दां प्रोड्यूस हुंदियां, एटॉमिक एक्साइटेशन दे नाल प्रोड्यूस हुंदियां। जदों इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट च जांदा है, ग्राउंड स्टेट च वापस आंदा है, ते एनर्जी नूं इलैक्ट्रोमैग्नैटिक या विजिबल लाइट दी फॉर्म दे विच रिलीज करदा है, ठीक है। और ये यूजर्स का आप की कहना है, तुहानूं पता ही है कि ये तो बिना तो गल बनती नहीं है। मेरे अराउंड जिन्ने भी ऑबजैक्ट्स है उन्होंने जो मैं देख पाता है तो वो विजिबल लाइट की ही रिफ्लैक्शन जी है वो मेरी आईज तक पहुँचती है, तो मैं किसी ऑबजैक्ट को डिटैक्ट या एनालाइज कर पाता। इस तो ज़्यादा मैं ये बारे कुछ नहीं कह सकता, यही काफ़ी है। नैक्सट पार्ट ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम इज अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इन्हां दी फ्रीक्वेंसी रेंज 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तो लैके 5 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होंदी है। और ये वेव्स नूं 1801 दे विच डिटेक्ट कीता सी रिटर ने। रिटर और ये किस तरह प्रोड्यूस होंदियां है, ये सन तो प्रोड्यूस होंदियां या बहुत हॉट बॉडीज होन जिहड़ियां वाइट हॉट सन की तरह होन उन्हां तो प्रोड्यूस होंदी है, या कुछ साडे कोल स्पैशल लैंप्स होंदे हैं जिन्हां तो असीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हां दे यूजेस है कि मिनरल सैंपल्स नूं चैक करन दे लई यूज किया जाता है। कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नूं मिनरल्स दे उत्ते जदों फॉल करवाया जाता है तो मिनरल्स दे विच फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होंदी है, मतलब एक तरह की चमक पैदा होंदी है। फिर पता चल जाता है कि मिनरल सैंपल हैगा या नहीं है। फिर इनू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करन दे लई भी यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई यूज किया जाता है। जदों आपां सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी का ऑपरेट करन तो बाद असीं उहनूं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर रख दईए तो फिर वो सारे बैक्टीरिया जिहड़े आ उहदे मर जाते हैं। बर्गलर अलार्म दे विच यूज किया जाता है। फिर इनू फिंगरप्रिंट्स फोरेंसिक लैब दे विच फिंगरप्रिंट्स जदों आपां चैक करने हैं तां भी असीं इनू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नूं ही यूज करते हैं। फिर फूड स्टफ जिहड़ा साडा उहनूं प्रिजर्व रखण दे लई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नूं यूज किया जाता, बिकॉज इहदे नाल बैक्टीरिया जिहड़े आ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नैक्सट पार्ट ऑफ रेडियो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम इज एक्स-रेज। एक्स-रेज नूं सब तो पहले एक जर्मन फिजिस्ट है W. Roentgen, इन्हें डिस्कवर किया सी एक्स-रेज नूं और इन्हें प्रोड्यूस भी कीतियां सी। और इनू ये सब तो पहला जो वर्ल्ड का नोबल प्राइज, सब तो पहला नोबल प्राइज 1901 का है वो इन्होंने मिला सी फॉर द फिजिक्स का नोबल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज। और इन्होंने उन्होंने प्रोड्यूस किस तरह किया ही ये प्रोडक्शन दे विच आंदा है। जो हाई एनर्जी इलैक्ट्रॉन एक हाई एटॉमिक नंबर वाले मैटल द्वारा रोकिया जाता, मैटल द्वारा रोकिया जाता है तो एक्स-रेज जिहड़ियां प्रोड्यूस होंदियां, ठीक है। और इन्हां दी फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻16 हर्ट्ज तो लैके 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक होंदी है, ठीक है। यूजेस सर्जरी दे विच यूज किया जाता है। जो किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है फिर आप एक्सरे करवाने जाते हैं, फिर सानू एक्सरे तो पता चल जाता है कि इसका बोन कित्थों फ्रैक्चर हुई है, वो वास्ते भी आप यूज करते हैं। इंजीनियरिंग दे विच यूज की जाती है। जो कोई नवा इंस्ट्रूमेंट या नवा डिवाइस बनाया जाता है फिर उन्होंने एक्सरे के लंघाया जाता है ताकि वो फ्लॉ तो नहीं है, कोई फ्लॉ मतलब क्रैक नहीं है या फ्लॉ मतलब चिब चुभ तो नहीं पे वो कोई, वो भी सानू एक्सरे तो पता चल जाता है। रेडियोथैरेपी दे विच कैंसर का या ट्यूमर का इलाज करने के लिए भी असी एक्स-रेज नूं यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज दे विच भी यूज की जाती है, जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऑयस्टर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्ल है या नहीं, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ सिप्पियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोती है या नहीं है, वो भी ਸਾਨੂੰ एक्स-रेज तो पता चल जाता है। कोई टायर है, टायर इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ टायर बनाए गए हैं तो उन्होंने टायर्स ਦੇ ਵਿੱਚ कोई क्रैक या वो तो नहीं है, डिफैक्ट तो नहीं है, उन्होंने भी डिटेक्ट आप एक्स-रेज के नाल कर सकते हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स इन्होंने यूज करते हैं, जिदा एरोप्लेन है, एरोप्लेन ते एयरपोर्ट से जो एरोप्लेन आया तो बंदा कोई आया स्मगलर, उन्हें अपने पेट के विच ऑपरेशन करा के काफ़ी सारा गोल्ड लुका लिया, जो एक्स-रेज के विचों निकलता है उन्होंने पता चल जाता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च भी अपन यूज करते हैं एक्स-रेज नूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर नूं फाइंड आउट करने के लिए या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स नूं फाइंड आउट करने के लिए भी एक्स-रे नूं यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट हुंदा साडे कोल गामा रेस, हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है।
ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ 3 into 10 raised power 18 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 into 10 raised power 22 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ origin ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੂਡ ਸਟਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਰਮਸ ਐਂਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। PDF ਮੈਂ ਦੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।